हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी डाइटिशियन सोनिया। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी वेट लॉस करने के हेल्दी तरीके। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि हम अपना वेट पुट ऑन कर रहे हैं तो हम ऐसा क्या खा रहे हैं, हम इतना खा रहे हैं कि हम मोटे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति ज़्यादा खाने से ही मोटा होता हो। कुछ ऐसे भी व्यक्ति जो कहते हैं हम तो 2 रोटी खाते हैं, 1 रोटी खाते हैं और सब्जी रोटी के अलावा हम कुछ खाते ही नहीं हैं, फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, फिर भी हमारा वेट गेन हो रहा है। तो दोस्तों, खाना खाने से कभी भी हम मोटे नहीं होते हैं। हम कब मोटे होते हैं? हम मोटे जब होते हैं जब हम अनहेल्दी खाते हैं या इम्बैलेंस डाइट लेते हैं। तो इम्बैलेंस जो डाइट है वो कुछ हम मजबूरी में भी लेते हैं, कुछ हम आजकल के कल्चर या फिर आजकल जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी लेने लगे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई, तो हम सब सोचते हैं कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ जल्दी से मिल जाए जिससे हमारा पेट फुल हो जाए और हमें टेस्टी भी लगे। तो टेस्ट और जल्दी के चक्कर में हम लोग अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो जो कि हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए और सभी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। कुछ ऐसे लोग जो ये कहते हैं हम कुछ खाते ही नहीं फिर भी हमारा वेट गेन हो रहा है। तो रीज़न ये है कि वो खाते नहीं, इसलिए भी उनका वेट गेन हो सकता है, पहली बात। दूसरा, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी वेट गेन होता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा डिप्रेस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है उसकी लाइफ में, तो वो वेट गेन कर सकता है। नंबर 3, कुछ ऐसी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोन इम्बैलेंस के कारण भी मोटापा आ सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां जैसे दिल की बीमारी हो गई, डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन, बहुत सारी ऐसी और भी डिजीज़ हैं जिनकी वजह से वेट गेन हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खाने से ही हमारा वेट गेन होगा। कई बार क्या होता है, हम लोग ना खाने के चक्कर में, कम खाने के चक्कर में कि हम पतले हो जाएंगे, हमारा वेट गेन नहीं होगा, उसके चक्कर में भी हम वेट पुट ऑन कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पूरे दिन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमारे लिए हेल्दी है, क्या हमारे लिए अनहेल्दी है। दोस्तों, अगर हम कहते हैं कि हम डाइटिंग करें, तो डाइटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ स्किप कर दें। नहीं, नो एंड नेवर। कभी भी डाइटिंग ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमें बाद में वीकनेस हो। 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद हमें ऐसा लगने लगे कि हमारे शरीर में ही कुछ नहीं है और फिर हम दोबारा से खाना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से हमारा वेट फिर से गेन होगा। तो हमें क्या करना है जिससे हमारा वेट भी लॉस हो, हमारे लिए वो हेल्दी भी हो और हमें वीकनेस भी ना लगे। तो हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे कि हम यूज़ भी करें तो हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाए। तो पहले तो मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ जो कि हमें खानी चाहिए। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं मार्केट में जिन्हें खाने से हमारे अंदर नेचुरली वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, खाने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको स्किप करना भी ज़रूरी है। आज तो सिर्फ बात करूंगी मैं सीड्स के बारे में, जो कि वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा वो बहुत सी बीमारियों को कंट्रोल में भी लाता है। पहला है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड जो है, एक इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि इसका जो वाटर है उसमें होता है 7% वाटर। प्रोटीन जो होता है 1.9 ग्राम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इसके अंदर 3 ग्राम्स होते हैं। शुगर होता है 0.2 ग्राम। फाइबर्स होते हैं 2.8 ग्राम और फैट रहते हैं 4.3 ग्राम। इसके अलावा सेकेंड जो सीड है हमारा, पंपकिन सीड, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे वेट लॉस के लिए। इनमें क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमें वेट लॉस भी होता है और बहुत सारी बीमारियों से भी सुरक्षा मिलती है। तो पंपकिन सीड, इसके अंदर होता है हाई मात्रा में आयरन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कॉपर। अब सनफ्लावर सीड, तीसरा है
सनफ्लावर सीड, जिसे कहते हैं सूरजमुखी के बीज। तो इसके अंदर भी कुछ कैलोरी होगी, प्रोटीन्स होंगे, कार्ब्स होंगे, फाइबर्स होंगे। और याद रखना, जिस चीज़ में फाइबर्स होते हैं वो वेट लॉस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा है इसमें सीड्स, यानी कि तिल के सीड्स, बीज। सफ़ेद तिल आपने सुने होंगे, वो भी वेट लॉस करने में बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अंदर क्या होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन E होता है। और इसके अंदर इतना अच्छा सोर्स है विटामिन E का, जो कि हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए और नेचुरल जो हमारे सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो उसमें भी हेल्पफुल रहता है। तो दोस्तों, ये जो सीड्स हैं 4 टाइप के, फ्लैक्स सीड, पम्प सीड, सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स, ये सभी बहुत ही हेल्पफुल है वेट लॉस के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए, फैट लॉस के लिए और बहुत सारी बीमारियों से बचाव करते हैं। अगर आप इसे डेली लेते हैं तो आप देखेंगे आपको कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो धीरे धीरे कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। अब बात आती है कि इसको कितनी क्वांटिटी में लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। या तो आप सबको मिक्स कर लीजिए, अलग अलग लेते हैं, या एक चीज़ लेते हैं, या 2 चीज़ लेते हैं, 3 या 4, तो भी फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप चारों सीड्स को लेते हैं और उनको मिक्स करके रोस्टेड लेते हैं तो भी आपको खाने में अच्छा रहेगा, और कच्चे खाना चाहते हैं तो भी आप खा सकते हैं। और दोस्तों, आप सुबह उठ के सबसे पहले जो भी आप नाश्ता वगैरह करते हैं वो सब करें, जैसे भी आपका रूटीन है वैसे ही सब कुछ करें। लेकिन जब आप खाना खा लें या कुछ खा लें, उसके बाद आधा चम्मच पाउडर बना के खा रहे हैं तो उसको फंकी ले लें, नहीं तो वैसे भी आप खा सकते हैं, चबा सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको स्वाद लगे आप वैसे इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने रूटीन में इसको डेली डालें ताकि आपका वेट लॉस भी हो और बीमारियों से भी सुरक्षा हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी और बहुत ही अच्छी रहेगी। आप इस तरह की वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।